हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसको शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। मेरे पास एक नेटवर्क है जिसमें मैं ISP शो कर रहा हूँ, एक होस्ट है, एक वेब सर्वर। इनको मैंने आपस में कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर हम बात करते हैं क्लॉक मैकेनिज़्म की, कि हमारे सिस्टम के अंदर जो क्लॉक्स होती हैं, चाहे वो सर्वर के अंदर है, चाहे हमारे कंप्यूटर के अंदर है, तो क्लॉक का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे सिस्टम की कनेक्टिविटी के ऊपर किसी सर्वर के साथ, जब हम सर्वर के साथ कोई कनेक्टिविटी करते हैं। तो मान लीजिए मेरे सर्वर पे 9:15 है और मेरे सिस्टम पे 9 AM है, 15 मिनट का वर्क है। तो अगर अपने सिस्टम पे मैं गूगल की वेबसाइट को ओपन करता हूँ, तो एक रिक्वेस्ट जो है वो मेरे सिस्टम से ISP के थ्रू सर्वर पे जाएगी। सर्वर एक रिप्लाई करेगा, रिप्लाई में वो एक DC पैकेट यानी कि एक डिजिटल सर्टिफिकेट होता है, वो वापस सेंड करेगा मेरे सिस्टम को। तो मेरा सिस्टम इस डिजिटल सर्टिफिकेट का क्या यूज़ करेगा? तो सिस्टम एक्चुअली क्या करेगा, सिस्टम का जो ब्राउज़र होता है वो इस सर्टिफिकेट को इसलिए यूज़ करता है ताकि जो भी वो वेबसाइट खोली है मैंने गूगल की, उसकी आइडेंटिटी चेक करने के लिए, कहीं वो फेक वेबसाइट तो नहीं है। बट सर्टिफिकेट जो है वो थोड़ी देर के लिए वैलिड रहता है। तो वैलिडिटी कैसे चेक होती है? सिस्टम जो ब्राउज़र है अपने सिस्टम का जो लोकल टाइम होता है उसके ज़रिए उसको ऑथेंटिकेट करता है। सर्टिफिकेट के ऊपर जो टाइम होता है और सिस्टम का जो अपना टाइम होता है, अगर उसमें कोई डिफरेंस आएगा तो ब्राउज़र एक हमें वार्निंग मैसेज शो करेगा, यानी कि सर्टिफिकेट इज़ नॉट वैलिड। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सर्टिफिकेट पे 9:15 का टाइम है और हमारी लोकल टाइम जो है 9 AM। तो इसकी वजह से गूगल की वेबसाइट भी नहीं खुलेगी। तो ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन वेबसाइट्स होती हैं, जहाँ पर हम शॉपिंग करते हैं, बैंक की वेबसाइट होती हैं, वहाँ पर ये सर्टिफिकेट हमारे सिस्टम पे डिलीवर्ड हो जाते हैं सर्वर से, जब भी हम कनेक्टिविटी बनाते हैं। तो उस टाइम पे आपके सिस्टम का जो टाइमिंग मैकेनिज़्म है, क्लॉक है, वो बिल्कुल सर्वर के साथ सिंक होनी चाहिए। तो या तो आप मैनुअल सिंक करेंगे, नहीं तो हम एक और प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे जिसका नाम है NTP, जो कि हमारा टॉपिक है, दैट इज़ नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। ये एक सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर्स, हमारे राउटर्स, हमारे स्विचेस, हमारे सर्वर्स जो हैं वो अपना टाइम सिंक करते हैं। उन्हें मैनुअल सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली वो एक्सटर्नल सोर्स से सिंक कर लेते हैं, राइट। तो उसके लिए आपको स्ट्रैटम मॉडल समझना पड़ेगा कि ये कैसे सिंकिंग मॉडल चलता है। स्ट्रैटम मॉडल इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हायरार्की। नेटवर्क पब्लिक सर्वर्स जो होते हैं, टाइम सर्वर्स जो होते हैं, उनके कुछ हायरार्की सेट की होती है, उनकी स्ट्रैटम लेवल सेट किया होता है जो कि 0 से लेके 15 तक होता है। ये हमें ये दिखाता है स्ट्रैटम मॉडल कि आपका जो डिवाइस है वो क्लॉक्स डिस्टेंस कितना है। स्ट्रैटम 0 डिवाइस जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है GPS एंटीना से, एटॉमिक क्लॉक से या सीजियम क्लॉक के साथ। स्ट्रैटम 0 के जो डिवाइस होते हैं वो डायरेक्टली नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होते हैं, वो आपके सिस्टम को टाइमिंग नहीं दे सकते हैं, इसलिए उनको कनेक्ट करना पड़ता है स्ट्रैटम 1 सर्वर से, राइट। फिर स्ट्रैटम 1 सर्वर आपके टाइम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्ट्रैटम 2 को, जैसे आपके क्लाइंट हो गए या आपकी कंपनी के राउटर्स, कंप्यूटर्स हो गए। तो जितनी स्ट्रैटम की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि उतनी उसकी दूरी होगी 0 से। अगर आपका स्ट्रैटम वैल्यू 15 आ रहा है तो इट इज़ अ लोएस्ट NTP स्ट्रैटम, तो आपके प्रोटोकॉल जो NTP का है वो आपकी क्लाइंट को टाइम एक्सेप्ट नहीं करने देगा, राइट। यहाँ पर मैंने एक नेटवर्क बनाया है, इसमें एक ISP है, सर्वर्स हैं और 2 राउटर्स कनेक्टेड हैं, राइट। इनको मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया है। दिस इज़ R1 एंड R2। जो R1 है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है डायरेक्टली, वो अपना टाइम जो है वो NTP सर्वर से ले रहा है, जो कि पब्लिक सर्वर्स हैं, राइट। जो राउटर 2 है वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, वो R1 से कनेक्टेड है और वो अपना टाइम जो है वो R1 से सिंक्रोनाइज़ कर रहा है, राइट। जिसकी वजह से R1 का स्ट्रैटम 3 है और स्ट्रैटम 4 है। ये वैल्यू जो आपको दिख रही है स्ट्रैटम 3 और स्ट्रैटम 4, ये इसलिए लिखी है कि हमने यहाँ अज्यूम किया है कि इंटरनेट से जो NTP सर्वर ने हमारे राउटर को टाइम दिया है वो स्ट्रैटम 2 हो सकता है, जिसकी वजह से R1 स्ट्रैटम 3 है और R2 स्ट्रैटम 4 लेवल पे चला गया है।
बट ये लेवल चेंज भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि पूल में से कौन से सर्वर से आपका टाइम सिंक हो रहा है और वो पूल के जो सर्वर हैं उनका स्ट्रैटम लेवल क्या चल रहा है। अगर हम स्ट्रैटम 1 की बात करें तो हमारे इंडिया में दिल्ली में एक लैब है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, उसके अंदर एक स्ट्रैटम 1 सर्वर लगा हुआ है। अगर आप अपने राउटर पे ये सोर्स सेट करते हैं time.nplindia.org तो आपका लेवल जो है वो स्ट्रैटम 2 हो जाएगा, क्योंकि आप स्ट्रैटम 1 से कनेक्ट हो गए हैं। बट ज़्यादा क्या रहता है कि ज़्यादातर करके जितने भी वर्ल्ड वाइड राउटर्स होते हैं या डिवाइसेस होते हैं वो अपना टाइम जो है वो पब्लिक पूल से ही सिंक करते हैं। तो एनटीपी सर्वर पूल यानी कि पब्लिक पूल जो है वो वर्ल्ड वाइड या सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से वहाँ सेट किया हुआ है। जैसे वर्ल्ड वाइड के लिए हम सेट कर सकते हैं pool.ntp.org। तो ये जितने भी यहाँ पर हमें डोमेन नेम दिए हुए हैं ये हमने अपने राउटर पे सेट करने हैं, जो राउटर इंटरनेट से अपना टाइम सेट करना चाहते हैं। एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ओशियाना, साउथ अमेरिका। पर सबसे बेस्ट रहता है कि हम वर्ल्ड वाइड वाला ही सेट करें, यानी कि pool.ntp.org। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो राउटर 1 है वो इस सर्वर से, इस पूल में से एक सर्वर से अपना टाइम सेट कर लेगा। चलिए हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं GNS3 के ऊपर। तो मैं अपने GNS पे आ गया हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे ये NTP वर्क करेगा। तो इसके लिए आपको छोटा सा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं ये क्लाउड जो है मेरा इंटरनेट शो हो रहा है, उसके बाद मेरा राउटर 1 है और उसके आगे एक राउटर 2 कनेक्टेड है। तो राउटर 1 को मैं इंटरनेट से कनेक्ट करूँगा और इंटरनेट के ऊपर जो हमारे पब्लिक पूल्स हैं उनमें से एक पूल को मैं यहाँ कॉन्फ़िगर करूँगा राउटर 1 पे। तो सबसे पहले तो हम IP कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। दिस इज़ माय राउटर 1। तो यहाँ पर जो मेरा इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0/0, वहाँ IP एड्रेस में दे रहा हूँ 192.168.137.2 and the subnet mask is 255.255.255.0 and then no shut command. And then the second interface, that is 0/1, and the IP address is 192.168.169.1, 255.255.255.0, अगेन नो शटडाउन। तो इस इंटरफेस के दोनों, इस राउटर के दोनों इंटरफेस जो हैं वो अभी ऑन हो गए हैं। को चेक कर लेता हूँ। शो IP इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ देखेंगे कि दोनों इंटरफेस जो हैं वो मैनुअली अप हो चुके हैं, राइट। अब मैं जो मेरा इंटरनेट पे मेरा राउटर है जिसके साथ इंटरनेट जो है मेरे नेटवर्क में आ रहा है, मैं उसके साथ पिंग करके देखूँगा। पिंग 192.168.137.1। तो इसको मैं पिंग कर रहा हूँ तो देखिए पिंग हो रहा है, सक्सेस जा रहा है, राइट। तो अब मैं इंटरनेट पे पिंग करके देखता हूँ। तो मैं ग्लोबल DNS को पिंग करके देख लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरा उसके साथ पिंग जो है वो नहीं हो रहा है। ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे नेटवर्क से बाहर जाने का जो रास्ता है और जो बाहर का जो रूट है वो मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर अगर हमने डिफ़ॉल्ट राउटिंग के बारे में पढ़ा हुआ है तो मैं यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट रूट लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रूट लगा रहा हूँ IP रूट कमांड के साथ। डेस्टिनेशन इज़ 0000
7 mask is 0000 and the next hop address is my internet router, राइट। तो इससे क्या होगा, जो बाहर के जितने भी नेटवर्क होंगे वहाँ तक मुझे मेरा राउटर पहुँचा देगा। कौन सा राउटर? जो मेरा इंटरनेट पे है, जहाँ से मेरा इंटरनेट आ रहा है, राइट। तो अगर मैं पिंग करूँगा 8 को तो देखिए पिंग हो रहा है, इसका मतलब मैं इंटरनेट पे पिंग कर पा रहा हूँ, राइट। मैं और ट्राई करता हूँ www.google.com। तो यहाँ अनरिकॉग्नाइज्ड इसलिए दिखा रहा है कि ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा है। गूगल तक तो जा रहा है बट वो सिर्फ आईपी से जा रहा है, डोमेन नेम से पिंग नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा जो वो डोमेन नेम को ट्रांसलेट नहीं कर रहा है मेरा राउटर। तो इसके लिए मैं यहाँ कमांड लगाऊंगा IP डोमेन लुकअप, राइट। अब मैं ट्राई करता हूँ गूगल को, तो देखिए गूगल भी हो रहा है पिंग। मैं इसके अलावा कोई और वेबसाइट करके देखता हूँ, राइट। facebook.com, राइट। देखिए फेसबुक के साथ भी मेरा पिंग हो रहा है, तो इसका मतलब बाहर नेटवर्क पिंग हो रहे हैं, राइट। तो जैसे कि मैंने देखा कि यहाँ पे मेरा इंटरनेट से कनेक्टिविटी हो रही है, तो मैं NTP सर्वर से भी उस पूल से भी पिंग करके देख लेता हूँ। तो pool.ntp.org कि वहाँ तक मैं रीचेबल हूँ कि नहीं। जैसे कि आप देखोगे मैं रीचेबल हूँ वहाँ तक। तो सबसे पहले मैं अपने सिस्टम का टाइम देख लेता हूँ। उसके लिए कमांड है शो क्लॉक डिटेल। तो यहाँ जो मुझे टाइमिंग दिखा रहा है वो आज की टाइमिंग दिखा रहा है 9 अगस्त की, राइट। और मैं यहाँ पर टाइमिंग चेंज कर देता हूँ। तो क्लॉक सेट और आगे टाइम मैं 9 PM कर देता हूँ। उसके आगे आज की डेट 9 अगस्त 2020, राइट। अब मैं टाइम देखूँगा अपना, तो देखिए टाइमिंग यहाँ मुझे क्या दिखा रहा है 9, राइट। बट जो सही टाइम है वो अभी 7 बज चुके हैं। तो क्योंकि अभी टाइम जो है यूज़र कॉन्फ़िगरेशन ने चेंज किया था। पहले दिखा रहा था कि हार्डवेयर था, यानी कि पहले से जो राउटर ने सेट किया था इसका। उसके बाद जब मैंने चेंज किया था यूज़र कॉन्फ़िगरेशन, तो अभी क्या है कि टाइम जो है सही वाला वो है 7 बजे, बट यहाँ टाइम ये दिखा रहा। तो ऑटोमेटिकली कैसे सेट करेंगे, इसके लिए मुझे इसको NTP सोर्स बताना पड़ेगा, राइट। ये अपना टाइमिंग कहाँ से लेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल और यहाँ पे NTP सर्वर, राइट। अब सर्वर में आगे मुझे होस्ट नेम या IP एड्रेस डालना है। तो मुझे होस्ट नेम पता है, तो मैं डालूँगा pool.ntp.org, राइट। जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ ये ट्रांसलेट हो गया, राइट। तो ये उससे कनेक्टिविटी हो चुकी है इसकी। अब मैं अपने सिस्टम की टाइमिंग देखता हूँ। अभी देखिए ये टाइमिंग जो दिखा रहा है ये अभी यहाँ पर 13 है, यानी कि 1 बजे की टाइमिंग दिखा रहा है। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि UTC की टाइमिंग है ये। तो UTC का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल कोऑर्डिनेशन टाइमिंग दिखा रहा है। हमारी IST है तो हम 5.5 घंटे आगे होते हैं, राइट। तो यहाँ 1:30 बज रहा है, तो इसको अगर 5:30 करोगे तो यहाँ पर पूरे 7 बज गए होंगे, राइट। तो आप टाइम जोन सेट कर सकते हो इसका। टाइम जोन में यहाँ रख देता हूँ IST और यहाँ 5:30, तो 5 स्पेस 30 डाल देना आपने। अब यहाँ आप क्लॉक देखोगे आप तो 19:04 यानी कि 7:04 हो गया। अभी टाइम सोर्स क्या आ रहा है, NTP आ रहा है। अभी अगर मैं दोबारा से टाइम चेंज करता हूँ तो टाइम है
9 बजे, ठीक है। लेकिन फिर से जैसे मैंने उसको दोबारा किया, उसने एकदम से सिंक कर लिया और फिर से 7:05 हो गए। तो इसका मतलब अभी जो मेरा टाइम सोर्स है वो NTP से चल रहा है। क्लियर। अब मैं देखूँगा स्ट्रैटम क्या चल रहा था, तो उसके लिए शो NTP स्टेटस। तो यहाँ पर क्लॉक जो है अभी बता रहा है कि अनसिंक्रोनाइज है, स्ट्रैटम अभी 16 कर रहा है, राइट। ये स्ट्रैटम जो है ये थोड़ी देर के बाद ये अपना सेटअप करता है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि एकदम से स्ट्रैटम जो है वो कन्फिगर नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए चलिए हम वेट कर लेते हैं। पर मेरी जो क्लॉक है वो बिल्कुल सही चल रही है, टाइम सोर्स NTP से ही ले रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्लॉक जो है वो सिंक्रोनाइज हो गई है, आपको दिख रहा है। और आगे स्ट्रैटम देखिए कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यानी कि मेरे इस राउटर 1 का स्ट्रैटम 3 है, तो वो जो NTP सर्वर जहाँ से या उस पूल में से जिस सर्वर से मुझे ये टाइम आ रहा है उसका स्ट्रैटम 2 हो सकता है, राइट। और उसका IP यहाँ आगे शो कर रहा है 103.134.2521। ये पूल में से है, तो मे बी नेक्स्ट टाइम ये चेंज भी हो सकता है। अगर वो सर्वर ख़राब हो जाएगा तो मेरा टाइम दूसरे सर्वर से आ जाएगा। चलिए अब दूसरे राउटर पे चलते हैं। दूसरा राउटर अभी उसके साथ पिंग नहीं कर रहा है, तो मैं इस पर पहले IP दे देता हूँ। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 है। IP एड्रेस जो है 192.168.169.2। सबनेट मास्क, ठीक है, एंड देन नो शट कमांड। अगर मैं फिर इस राउटर की क्लॉक देखूँ, टाइम ये चल रहा है। तो अगर मैं इस पर क्लॉक कोई पुरानी सेट कर देता हूँ, सुबह के 8 बजे आ रहा हूँ, 9 अगस्त 2020, ठीक है। और एक और चीज़ मैं क्लॉक का टाइम जोन भी सेट कर देता हूँ, IST कर देता हूँ 5:30 के अकॉर्डिंग। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका टाइम तो NTP से आ रहा है, बट NTP बेसिकली यूनिवर्सल टाइम सोर्स होता है, तो वहाँ से UTC के अकॉर्डिंग टाइम आता है। तो अगर आपको अपने सिस्टम का सिर्फ टाइम जोन आपको IST पे रखना है, कितने घंटे आप UTC से आगे हैं या पीछे हैं, ठीक है। तो इंडिया में है तो कोलकाता जो है हमारा टाइम जोन है तो 5:30 है, 5 घंटे 30 मिनट। तो अगर मैं अभी टाइम दोबारा देखूँ तो भी देखिए वही 1 बजे का टाइम बता रहा है, राइट। यानी कि अगर मैं टाइम सेट करता हूँ 8 बजे, राइट, तो ये बेसिकली टाइम इसलिए बता रहा है क्योंकि मैंने सेट किया हुआ है। ये NTP से टाइम नहीं सेट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर NTP से टाइम सेट करना है तो इसके ऊपर इंटरनेट की ज़रूरत नहीं, मैं R1 से वहाँ से अपना टाइम सोर्स ले सकता हूँ, राइट। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे NTP सर्वर, और इस बार मैं डोमेन की बजाय R1 का जो IP एड्रेस है, जो मेरी तरफ पोर्ट है F0/1 R1 की, उसका IP डालूँगा 192.168.169.1, राइट। इतना करने के बाद मैं क्लॉक पे चला जाता हूँ और ये थोड़ा टाइम लगाएगा। इतनी देर में मैं NTP स्टेटस देख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रैटम क्या आ रहा है, स्ट्रैटम आ रहा है 4। 3 था राउटर 1 का, इसका आ गया 4, क्योंकि ये टाइम आगे से ले रहा है। तो क्लॉक सिंक्रोनाइज है और रेफरेंस क्लॉक ये दिखा रहा है। और अब टाइम देखोगे इसका भी टाइम क्या हो गया, सेट हो गया, 7:11 हो गए।
राइट। यानी कि अगर मैं फिर से टाइम चेंज करता हूँ सुबह के 8 बजे, तो अभी 8 बजे हैं, तो यहाँ आप देखोगे टाइम इसका वापस से सिंक हो चुका है। 7:13 हो चुके हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव में देखिए स्टेटम 4 आ चुका है। तो इस तरीके से हमारा NTP जो होता है वो हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये था NTP। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।